નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ ઈ લર્નિંગ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજે આપણે સર્જનાત્મક નિબંધ ભાગ 3 બહાદુર ગુરુપદ શહીદી તેમજ માનવતા દૂત તરીકેનું અહીં ચર્ચા કરવાની છે, જે હિન્દીમાં છે નિબંધ। આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા હતા ગુરુ તેગ બહાદુરનું બાળપણ અને ગુરુ તેગ બહાદુરનું જીવનની ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિકા, એના વિશે આપણે બે વિડીયો આપણે આગળ જોઈ ગયા। जो विद्यार्थी मित्रों तमे हमारे चैनल पर नवा हो तो सबसे पहले हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जेथी हमारा आवनार वीडियो YouTube पर सबसे पहला तमने जोवा मळे। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારા આ વિડિયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર જરૂર કરજો। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम गुरु तेग बहादुर जी के जन्म और बचपन के बारे में बातचीत करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 ईस्वी सन को अमृतसर में श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी और माता नाम जी के घर हुआ। गुरु तेग बहादुर बचपन का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद साहिब जी के सबसे छोटे सुपुत्र थे। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही संत स्वरूप, अडोलचित, गंभीर और निर्णय स्वभाव के मालिक थे। गुरु तेग बहादुर कई घंटे भक्ति में लीन रहते थे। गुरु गोविंद साहिब जी ने अपनी देखरेख में गुरु तेग बहादुर को विद्या दिलवाई। ईस्वी सन 1634 में गुरु तेग बहादुर अपने पिता के साथ करतारपुर आ गए। यहाँ अपने पिता के साथ मिलकर करतारपुर के युद्ध में अपनी तलवार के खूब जौहर दिखाए। आपकी तेग એટલે કે गुरु तेग बहादुर जी की तलवार की बहादुरी देख के गुरु तेग बहादुर के पिताजी ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। विवाह और भक्ति। गुरु जी का विवाह करतारपुर निवासी श्री लालचंद की सुपुत्री माता गुजर कौर के साथ 1634 ईस्वी सन में हुआ। गुरु तेग बहादुर एकांत में रहकर परमात्मा का नाम जपते रहते थे। गुरु गोविंद सिंह के ज्योत सामने के बाद गुरु तेग बहादुर गांव बाबा बकाला में आ गए और वहीं 20 साल तक बैठकर सिमरन करते रहे। अब हमारा अगला टॉपिक है गुरु गद्दी संभालना, यानी कि गुरु पद। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण जी के ज्योत समा जानने से पहले वो सब भक्तों को बाबा बकाला कहकर गुरु तेग बहादुर को गद्दी सौंप गए थे। जिस समय गुरु हरिकृष्ण जी ने बाबा बकाला की तरफ इशारा किया, तब कई पाखंडी अपने आप को गुरु पद का मालिक बताने लगे। इस तरह वही 22 डोगी गुरु बन बैठे। इनमें से देवबल प्रसिद्ध था। अब उनकी कहानी सुनते हैं। एक कहानी है उनकी, यहाँ अपनी देखते हैं। एक साल के बाद मक्खन शाह लुबाना, जो कि गुरु से प्रेम करने वाला एक व्यापारी था, एक दिन उनका सामान से भरा हुआ जहाज आंधी और तूफान की चपेट में आ गए। यह सब देख उन्होंने प्रार्थना की कि अगर उनका जहाज किनारे तक पहुंच जाएगा तो वह गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान सतगुरु के पास 500 मोहरे भेंट स्वरूप चढ़ाएगा। सतगुरु की कृपा से जहाज ठीक ठाक ठिकाने पहुंच गया। किए गए वादे के अनुसार मक्खन शाह लुबाना मोहरे भेंट करने पंजाब आए। भक्तों के बताने पर वे बाबा बकाला साहिब गए, परंतु वहां 22 गुरुओं को बैठे देखकर वे असमझ में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि गुरु तो अंतर्यामी है, अपने आप बता देंगे। उन्होंने हर एक के आगे 2 मोहरे रखकर शीश झुकाया, जिसे पाकर सब ढोकी खुश हो गए। पर मक्खन शाह जी के दिल को चैन न मिला, क्योंकि उन्होंने वादा तो 500 मोहरे देने। जब उन्हें उनमें से कोई भी सच्चा गुरु न मिला तो उन्होंने भक्तों से पूछा, क्या यहाँ और कोई भी गुरु है? बताने पर वे एकांत में बैठे गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और जहां उन्हें माता गुजर कर जी ने गुरु जी से न मिलने दिया। मक्खन शाह उस समय माता गुजर कौर को गुरु की दुआई देने लगे, जिससे सुनकर माता गुजर कौर ने उन्हें गुरु जी से मिलने दिया। पहले अपने गए ढंग के अनुसार यहाँ भी मक्खन शाह ने 2 ही मोहरे भेंट की, जिसे देख गुरु जी ने कहा, गुरु की अमानत दे ही दे जाए तो भला है, ये 2 मोहरे क्यों, बाकी अमानत कहाँ है? यह सुन मक्खन शाह लुबाना ने 500 मोहरे भेंट कर कोठी पर चढ़ गए और ऊंची ऊंची आवाज में कपड़ा हिलाकर बोलने लगे,
गुरु लादो रे, जिसका अर्थ है सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया। इस तरह सभी लोगों को पता चल गया कि गुरु तेग बहादुर जी ही 9वें गुरु है और आप 44 साल की उम्र में, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी 44 साल की उम्र में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। इस तरह यहाँ गुरु तेग बहादुर जी की गुरु पद कैसे हासिल हुआ, उसकी यहाँ एक कहानी दी गई है। जब इस बात की खबर आपको हो गई तब ढोंगियों की दुकानें बंद हो गई। सबसे ज्यादा दुख तो धीरमल को हुआ। इस बात से आहत धीरमल अपने साथियों के साथ गुरु तेग बहादुर जी को मारने निकल पड़ा। उसने सीधे मासर्द से गुरु जी पर गोली चलवाई, जिससे गुरु जी जख्मी हो गए, लेकिन हिले नहीं। धीरमल ने सारी चढ़ाई गई भेंट लूट ली और सारा सामान लेकर वहां से चल दिया। इस बात का पता जब मक्खन साहब लुबाना को हुआ तब गुरु जी के हुए निराधार का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ धीरमल और उसके साथियों को लूट कर ले गए, सामान सहित पकड़कर वापस ले आए। परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने धीरमल को माफ कर दिया और सारे सामान के साथ वापस भेज दिया। हमारा आगे का टॉपिक है सिख धर्म का प्रचार या मानव तत्व, जिसके बाद मालवा और बांगर में आप गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़ गए, जहां उन्होंने लोगों की सहायता के लिए कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए और तालाब की खुदवाई करवाई। इसके बाद आगरा, बनारस, गया से होते हुए गुरु तेग बहादुर जी पटना पहुंचे। अपने परिवार को यहाँ छोड़कर गुरु तेग बहादुर मुंगेर से होते हुए गुरु तेग बहादुर ढाका की तरफ चले गए, जो कि सिख धर्म के प्रचार का एक प्रमुख केंद्र था। ढाका में ही गुरु तेग बहादुर जी को उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह, जिनके बचपन का नाम गोविंद राय था, के जन्म की खबर मिली। इसके बाद गुरु जी 2 साल तक असम में रहे। वहां रहने के बाद एक बार फिर गुरु तेग बहादुर ने पटना से होते हुए अपने परिवार के साथ पंजाब वापिस आ गए। हमारा आगे का टॉपिक है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, यानी कि बलिदान। उस समय कश्मीर के गवर्नर इफ्तार खां वहां के पंडितों के ऊपर अत्याचार कर उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहा था, जिसके आतंक से भयभीत होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आनंदपुर आए। उनकी अनुगवाही कर रहे पंडित गोपाराम ने गुरु जी के आगे मदद की गुहार लगाई, जिस पर गुरु जी ने उन्हें सुझाव दिया कि किसी महान पुरुष का बलिदान ही इस धर्म को बचा सकता है। बलिदान देने पर लोगों में अन्याय के प्रति लड़ने का जोश आएगा और तभी जुल्म का नाश होगा। इस विचार पर उनके पुत्र ने उनसे कहा कि बलिदान के लिए आपसे महान कौन हो सकता है। तब गुरुजी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर बादशाह से कह दे कि यदि वह मुझे मुसलमान बनाने में सफल रहे तो आप सभी भी मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। जिसका पता औरंगजेब को चलने के बाद उसने हसन अब्दाल को गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, जिसके बाद मुगल फौज ने आपको आगरा से, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली ले आए। दिल्ली पहुंचने के बाद गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया। जब गुरु जी ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया, तब गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के हुक्म पर 11 नवंबर 1675 ईस्वी सन में गुरु तेग बहादुर जी को उनके साथ आए 3 सिखों सहित चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। यह शहीदी भी कोई आम नहीं थी। सबसे पहले भाई मतीदास को आरी से चीर दिया गया। भाई सतीदास को रुई में लपेट कर जला दिया गया। भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी में डालकर शहीद किया गया। इस तरह तीनों भाइयों को शहीदी दी। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद वहां बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिसका फायदा उठाकर भाई जैता जी ने बड़ी ही फुर्ती से श्री गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र शीश उठाया और उसे लेकर श्री आनंदपुर साहिब की तरफ चल दिए। एक सिख भाई लखी जी गुरु जी का पवित्र धड़ अपने मकान को आग लगाकर चोरी छिपे गुरु जी का पवित्र देह का संस्कार कर दिया। इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए
अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। संसार को ऐसे बलिदान से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने जान तो दे दी परंतु सत्य का त्याग नहीं किया। नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी भी ऐसे ही बलिदानी थे। गुरु जी ने स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों एवं विश्वासों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अपनी आस्था के लिए बलिदान देने वालों के उदाहरण से तो इतिहास भरा हुआ, परंतु किसी दूसरे की आस्था की रक्षा के लिए बलिदान देने की एकमात्र मिसाल है नवम पातशाह की शहादत, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी। तो बाल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो अच्छा लगा तो लाइक करना और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और जो बाल दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो विद्यार्थी मित्रों, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? જો સારું લાગ્યો તો લાઈક કરજો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો, જેથી અમારા આવનાર વિડીયો યુટ્યુબ પર સૌથી પહેલા તમને જોવા મળે। અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયોને શેર કરજો જેથી એમને પણ લાભ થાય। થેન્ક યુ, આભાર।